हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है उड़ीसा का 86वां राज्य दिवस कब मनाया गया। 1 अप्रैल 2021 को मनाया गया उड़ीसा का 86वां राज्य दिवस। और इसको राज्य उड़ीसा का जो राज्य दिवस है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है उत्कल दिवस। तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो उड़ीसा का गठन कब हुआ था, वो था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट है इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी कौन है। रेबेका वेल्च। कौन है, रेबेका वेल्च है वो इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन चुकी है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया, 31 मार्च को। ट्रांसजेंडरों को समान अधिकार दिलाने के लिए ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 31 मार्च को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 31 मार्च 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव कौन है, एग्रेस केलमर्ड। कौन है, एग्रेस केलमर्ड है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की नया महासचिव है। ये एमनेस्टी है क्या, ये है एक मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली गैर सरकारी संस्था है। मतलब जहां भी मानव अधिकारों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां ये आ जाती है तथा उनके खिलाफ आवाज उठाती है। और इसका मुख्यालय कहां है, वो लंदन में है। और उन्हें देखो 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। किसको, एमनेस्टी को। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार भी मिल चुका है 1978 में। नेक्स्ट है वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिलेगा, रजनीकांत को। अभिनेता रजनीकांत को फिल्म जगत का यानी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा वर्ष 2019 के लिए। और उन्हें देखो रजनीकांत को पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 वर्ष 2000 में। अगला, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया है, तो यह कर दिया है 30 जून। पहले 31 मार्च थी कि आप पैन कार्ड को है वो आधार से 31 मार्च तक जोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30 जून तक कर दी गई है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, तो उसका उत्तर है 5 केजी। तो 5 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो दिया था पूनम शर्मा ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है देखो, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यानी कोई भी संख्या है उसका 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 20% से बढ़ जाती है। तो दूसरी और पहली संख्या में क्या अनुपात होगा, दूसरी और पहली संख्या में अनुपात पूछा है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं कोई अक्स है, कितनी है अक्स। अब बोल रहा है किसी संख्या का 35%, तो उसका 35% निकाल लेते हैं तो 35/100 दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, उसमें जोड़ दिया तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। मतलब दूसरी संख्या कितनी है y, वो 20% से बढ़ गई, मतलब 120/100 हो गई। अब दोनों क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए, बराबर। इसको हम हल कर लेते हैं। देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यह आ गया अक्स गुणा 35/100। इसको मैं हल करूंगा तो ये घटेगा, देखो कितना हो जाएगा, ये आएगा, देखो इधर मैं सोल्व कर देता हूं, ये हो गया 120/y। और देखो ये y प्लस में इधर आके माइनस में y, तो 100 को मैं y से गुणा करूंगा 100y हो गया। तो 120 से मैं 100 घटाऊंगा, कितने बचेगा, सिर्फ 20। तो ये आ गया 20y/100। 100 से 100 कैंसिल, फिर मैं काट दूंगा इसको किससे, 5 से। 5 7 35, 500 के 20। हमें बोला दूसरी और पहली का अनुपात, तो पहले इसको मैं हल कर लेता हूं। तो ये आ गया 7x बराबर 4y आ गया। तो अक्स अनुपात y कितना आ गया, ये आ गया 4:7। लेकिन हमें दूसरी और पहली का अनुपात पूछा तो कितना आएगा, 7:4। उल्टा आएगा, कितना आएगा, 7:4। समझ में आया। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत
आपके पास 4 तो मेज है और 7 कुर्सी है, इन दोनों की मिलकर कीमत कितनी है? 12,090। कितनी है? 12,090। तो ऐसी ही, मतलब वैसी की वैसी सेम ही 12 मेज और 21 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, हम आपको बताना है लगभग में। तो मुझे एक बात बताओ, पहले कितनी मेज थी? 4, अब कितनी है? 12, मतलब तिगुनी है ना। यहां भी देखो, पहले कुर्सी 3 थी, अब 21 है, कितनी है? तिगुनी। तो रुपए भी कितने लगेंगे? तिगुने। तो तिगुने लगेंगे तो 9 27 270, तो ये हो गया भारतीय 36, ये हो गया कितना? 36,270 रुपए। कितना हो गया? 36,270 रुपए, ये आंसर है। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है किसी संख्या के 35% को दूसरी संख्या से घटाया जाए। तो दूसरी पहली संख्या मान लो आप x, दूसरी मान लो y। तो y से पहली संख्या का कितना घटाया जाए? 25%। तो x का 25% घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 5/6 भाग के बराबर हो जाती है। मतलब दूसरी संख्या वो 5/6 भाग हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। अब इसको हल कर लेते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस में, और ये प्लस में इधर आके माइनस में। तो ये आ गया y माइनस 5y/6 बराबर, ये आ गया 25x/100। ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। इसको हल कर लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे। ये 6y से 5y के कितने बचे? 1y, यानी y/6 बराबर, इसको हल करूंगा मैं 25 चौका 100, यानी x/4। 2 से काटो मैं, ये 3 और ये 2। तो हमें बोला x अनुपात y बताओ, यानी पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है। तो x के नीचे है वही, इसका अनुपात है 2, और y के नीचे वही, y का अनुपात है कितना? 3। तो कितना आ गया? 2:3 आ गया। आपको ऐसी आशा है कि आपको अनुपात तो हल करना आ रहा है। नेक्स्ट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि यदि एक संख्या तथा इसके वर्गों का योगफल 182 है तो वह संख्या क्या है? देखो, बड़ा आसान सा तरीका है, मैं इसको हल करने का बताता हूं। अब देखो, इसका वर्ग का योगफल और उसी में उस संख्या को जोड़ रहे हैं, मतलब यह बोल रहा है कि कोई संख्या x है और उसमें अगर इसका वर्ग जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो मैं क्या करूं, इसको हिट एंड ट्रायल से करूं। कैसे करूं? आप ऐसी संख्या मानो तो लगभग किसके बराबर हो? 182 के। अब अगर मैं 12 का स्क्वायर देखूं तो 144, 144 में अगर मैं 12 ही जोड़ूं तो 182 नहीं हो सकता। फिर अगर मैं 13 देखूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 हो सकता है, ठीक है। और उसमें अगर मैं 13 जोड़ूं तो 182 के आसपास हो सकता है, ठीक है। फिर अगर मैं 14 का देखूं तो कितना आएगा? 14 का स्क्वायर 196 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 13 वाला कंफर्म हो सकता है। इनको जोड़ो, कितना आ गया? 182। इसका अंदर वो संख्या क्या है? 13 है। संख्या क्या है? 13। नेक्स्ट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यह बोल रहा है टेनिस की कुछ गेंदें 450 में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 450 में। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती तो इतने ही रुपए में 5 और अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। तो देखो, कोई भी संख्या निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? रुपए ऊपर और वस्तु नीचे रखते हैं। तो रुपए पहले भी कितने थे? 450, अब भी कितने हैं? 450। लेकिन पहले का भाव हमें मालूम नहीं था, तो ऐसा मानो कि पहले भाव x था, अब देखो 15 रुपए सस्ता हो गया, तो अब कितना हो गया? x माइनस 15। इनसे कितनी ज्यादा खरीदी जा रही है? 5 गेंद अधिक खरीदी जा रही है। इसको मैं हल कर लेता हूं। अब हल करने के लिए मैं क्या लगाता हूं? इसको हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, तो आसान रहेगा मेरा। कैसे? इसको मैं ऐसा मानूं कि 30 है, अगर मैं 30 का भाग दूं मैं 45 में तो कितनी बार जाएगा? 15, ठीक है। अगर मैं यहां घटाऊं, 30 में से 15 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 15। 15 का अगर मैं भाग दूं मैं यहां 45 में, तो 15 थी 45, तो 30 माइनस 15 बराबर, ये तो 15 आ रहा है, तो ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा लेना पड़े तो मुझे कितना लूं मैं? यहाँ 45 ले लूं। अक्स का मान कितना ले लूं? 45। अगर मैं 45 का भाग दूंगा तो कितनी गेंदें आएंगी? 10 आ जाएंगी। अगर यहाँ मैं 45 में से 15 घटाऊंगा, 30 बचेगा। 30 का भाग दूं तो मैं यहाँ कितना आएगा? 15। 15 में से 10 घटाऊंगा, कितना आ गया? 5। तो मेरा अनुमान एकदम सही हो गया, ठीक है। या इसको आप द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब पहले गेंद कितनी आ रही थी? 15 आ रही थी, अब कितनी आ रही है? गेंद 10 आ रही है। तो ये बोल रहा है कि कितनी गेंद खरीदी गई, तो कितनी गेंद खरीदी गई? 10 गेंद खरीदी गई, यही मेरा आंसर है। पहले की पूछा है तो पहले कितनी गेंद? 10, ठीक है। अब कितनी खरीदी जा रही है? 15 गेंद खरीदी जा रही है। आज का हमारा प्रश्न है जो आपको करना है वो है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, इनमें पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है।
उन तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी आपको बतानी है। अगला, 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 192, उनके योगफल 28 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी आपको बतानी है। नेक्स्ट है, एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 5/8 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तब दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है, तो दूसरी संख्या क्या है आपको बतानी है। नेक्स्ट है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दाई के अंक के दुगुने से एक अधिक है। यदि इकाई दाई स्थान पर के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या तथा मूल संख्या में अंतर मूल संख्या से एक कम होता है। मूल संख्या क्या है आपको बतानी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रही है। ठीक है, मैं क्लास में इसको बता चुका हूं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से था, आपको इसको हल करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।